चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति पापो वित्तस्थिताष्टापितापि च पापखेक्टाः नरो दरिद्रो ततरानिरुक्ते भयंकराश्चात्मकुलो भवानाम्। मैं आचार्य संजय यूट्यूब टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विचार दरिद्र योग, दरिद्र दोष कुंडली पे किसे कहते हैं, क्या होता है। चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति पापा, सूत्रकार शास्त्रकार बता रहे हैं लग्न पे चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में। चतुर्षु केन्द्रेषु भवन्ति पापा, ये 4 केंद्र स्थान है और इसमें पाप ग्रह हों। और द्वितीय वित्त स्थितिष्टापित पाप खेटाः, वित्त स्थान, धन स्थान, पैसा वाला स्थान, दूसरा स्थान, द्वितीय घर, इसमें अगर पाप ग्रह हो, पाप ग्रह अगर पाप ग्रह सभी रहें तो वैसे जात व्यक्ति नरो दरिद्रः ततरानिरुक्ते, ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है। भयंकराश्चात्म कुलोद्भवानाम्, और ऐसा व्यक्ति स्वयं दरिद्र रह के कुलोद्भवानाम, अपने स्वजन वर्ग के लिए भी दुख का कारण होता है और ऐसा दुख अति भयंकर होता है। दरिद्र दोष का दूसरा सूत्र, लग्नस्य दशमे शून्ये रवेरेकादशे तथाम चंद्रस्य चाष्टमे शून्ये च दरिद्रता। कितना सरल है। लग्नस्य दशमे, लग्न से गिनती करके 10वां घर पे चले जाइए और जहाँ पर सूर्य स्थित हैं, रवि स्थित हैं, रवि से गिनती करके एकादश में चलिए। वो चंद्र राशि जहाँ पर है वहाँ से गिन के अष्टम पे चलिए। अगर इन तीनों स्थानों पे कहीं भी कोई भी ग्रह अगर नहीं बैठा हो तो वह व्यक्ति दरिद्र होता है। धन दौलत उसके पास नहीं रहता है, रहे तो चला जाता है, खुद पीड़ा पाता है, दूसरे को भी पीड़ा देता है, और उसके पास कोई भी रहे, कहीं भी जाए, वो जहाँ जहाँ जाए दरिद्र दोष उसके साथ साथ जाता है। दरिद्रा कौन है पता है ना, कहाँ रहती है? हाँ, वो माता लक्ष्मी का बहन, नारायण जी का साली, थोड़ा बच के। और इसीलिए कहते हैं रविवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार को पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना, उधर पूजा वगैरह नहीं करना, वगैरह वगैरह कहते। हमने नहीं देखा, लेकिन इस दरिद्रा की जहाँ जन्म हुई उस स्थान पे मेरा कथा हुआ। प्रवचन करने के लिए गया, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 रुपया तो मिला नहीं बल्कि हाथ से खर्चा भी हो गया। दरिद्रा भूमंडल बड़ा भयंकर है, नाम नहीं लूँगा। वहाँ के जो व्यवस्था करता है वो उनको खराब लगे। यूपी एमपी में वो स्थान है और कानपुर स्टेशन से उतर के जाना होता है तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ। सो दरिद्रा, आप कभी भी पीपल वृक्ष के आसपास जाते हो तो वहाँ किसी को कोई बातचीत नहीं, साइलेंसली एकदम मौन होके काम करना, मौन होके वापस आना। कदाचित कहीं भी कोई हो और उसे ऐसे बोले कि चलो, ये नहीं बोलना है। और ये दरिद्र योग बड़ा खतरनाक योग है। केमद्रुम योग मिलेगा और सब भाग जाएगा, लेकिन दरिद्र योग कुछ मिलेगा ही नहीं। और जो होगा
वो सब चला जाएगा। ऐसे योग के जातक जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, खुद दुखी होते हैं। भयंकरेश्चात्मकुलोद्भवानाम, और उस कुल का, उस स्थान का जो कुछ होगा सब ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, खत्म। मेरा अनुभव है, ऐसे कई सारे जातक के ऊपर मैं काम भी किया हूँ। मैं ये दरिद्र योग कहने के पीछे बड़ा रहस्य है। हमारा संस्था, हमारा संगठन इसी के ऊपर बड़ा गहन कार्य कर रहा है। दरिद्र दोष व दरिद्र योग, या दरिद्रता का दुर्योग, योग इसे तो नहीं कहा जा सकता। योग उनके लिए है जो विरक्त हैं, जो साधु संत सन्यासी बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, उनके लिए तो परम योग है। लेकिन जो संसार में हैं और उनके पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं है, उनके लिए तो एक बड़ा अभिशाप भी है। हाँ, ये दरिद्रता में ग्रसित पीड़ित लोगों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है, पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बाहर बड़ा भयंकर दिखाते हैं। यानी जो नहीं है उसी को शो करना इनका गुण धर्म स्वभाव होता है। साहब थोड़ा बच के, जैसे कोई असुंदर नारी है ना, तो अपने को वो देखना ज़्यादा सजती धजती होगी, ऐसे दिखाएगी वही सहाड़ा सुंदरी है। और आजकल तो फेसबुक और ऐप्स बहुत सारे हैं, जो रंग आपका नहीं है वही रंग करके आपके समक्ष रखते हैं। मेरा यह कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को पता लगाना बड़ा जरूरी है और इनके ऊपर दया करना भी बड़ा जरूरी है। ये दोष लेके जन्म हुए हैं, उनका घर जाके देखिए सब छिन छितर, लेकिन आप जाओ तो सब सजा के रख देंगे एकदम, आपको लगेगा कि अरे पूरा ऑर्गेनाइज घर है। उनके घर में देखना बड़ा तोड़ मरोड़ के बड़ा उच्च स्वर पे बात करने वाले, लेकिन आप जाओ तो सब बढ़िया बैलेंस्ड। हर दिन पाव भर चावल और 100 ग्राम दाल ला के खाने वाले आपको ऐसे दिखाएंगे कि उनका अमार संपत्ति भरा पड़ा है। डिंग हाँकेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतना था उतना था। हर दिन हम शिकार भात, मांस भात, अंडा भात खाने वाले, वह दूध में नहाने वाले, मूछ में घी लगाने वाले, इनका दुर्गुण होता है। मैं ये सब बताने के पीछे रहस्य ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाऊं, ना ना ना, लेकिन ऐसे दरिद्र योग में कोई है, गरीब है, पीड़ित है, पॉकेट में एक पैसा कभी रहता नहीं है, बेचारे ऐसे नारी हों तो डुप्लीकेट सोने का माला पहना के दिखाते हैं, ये 10 लाख के हैं, 3 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, 1 लाख के हैं, लेकिन अंदर से तो वो बेचारे कष्ट में रहते हैं। तो हमारा संस्था ऐसे दरिद्रादोष, केमद्रुम दोष वाले युवकों के लिए काम करता है। आपका कुंडली विश्लेषण करके आपको मार्ग केवल दिखाता नहीं, भाषण देता नहीं, आपको ऐसे जगह है जहाँ पर आपको साधना करता करवाता है। श्री सुक्त साधना और श्री यंत्र का साधना और माँ भुवनेश्वरी के, महालक्ष्मी के कई प्रकार के साधना करते करवाते हैं। लेकिन कोई प्रार्थना पूजा कर्मकांड मात्र करके छोड़ देने से इसका समाधान नहीं होता। उसके लिए ना कुछ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ पर उनका दरिद्रता दोष का नाश हो। देखिए 9 के 9 ग्रह, शुभ ग्रह को भी मत छोड़िए, कभी कभी दरिद्रता दोष इन शुभ ग्रहों के लिए भी बनता है।
मैं बृहस्पति 12 नीचस्थ और उसके ऊपर पाप ग्रह का दृष्टि, उस कंडीशन पे तो मैं देखा हूँ, विश्वास आप नहीं करोगे, शुक्र महादशा में भी हाथ भीख मांग के खाने वाले, ऐसे भी देखा हूँ राहु महादशा में शुक्र अंतर्दशा चोरी करके खाने वाले मेरे आंख के सामने। हायर एजुकेटेड, क्या क्या पढ़े हैं, मैं भी उतना नहीं पढ़ा हूँ कॉलेज में, लेकिन भीख मांग के खाए, चोरी करके खाए, पराश्रित होके खाए, नीच व्यक्तियों के पैर जूते तलवे चाट के खाए, नौकर चाकर बन के खाए, और जिसका खाए उसी का खूंटी ठोक दे। तो ऐसे युवा हैं, आपको स्वागत है, आप हमें संपर्क करिए। इन ज्योतिषीय साधनाओं के साथ आपके जो दरिद्र दोष हैं, देखिए कुंडली पे जो दोष है उसे कोई निवारण कभी नहीं कर सकता, प्रशमित किया जा सकता है। कुछ उसका जो भयंकर दुष्परिणाम है, कुछ प्रायश्चित आदि कर्म और कर्मकांड करके उससे आपको कुछ हद तक निजात दिलाया जा सकता है, आपके कुछ अच्छी स्थिति बनाया जा सकता है। और साथ में ऐसे कुछ मंत्र तंत्र यंत्र का प्रभाव है, प्रचंड प्रभाव है, आप विश्वास करें नहीं करें, हमने कई सारे लोगों के जीवन पे इनका प्रयोग किया है। यंत्रों का जो सिद्धि किया है, मंत्रों का जो सिद्धि किया है, उसमें शक्तिपात और करके कई सारे लोगों के दुर्योग और इन सबको आप प्रशमन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और साथ में केवल शांत कर देने मात्र करके छोड़ देने से नहीं होगा, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं है। क्यों बोला? बुद्धि विहीना पशु भी समाना। जहाँ जहाँ भी दरिद्र दोष देखेंगे ना, वहाँ कहीं ना कहीं बुद्ध भ्रष्ट होगा, पाप युक्त होगा, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा होगा, निचस्त होगा। बुद्धदेव, हाँ बुध ग्रह, वो कन्या के घर में बैठे होंगे, मीन के घर में बैठे होंगे, नीचू अपने घर में बड़ा उच्च, और उसको कहीं से राहु केतु या शनि का ऑस्पेक्ट हो या युत हो, या कहीं सूर्य के साथ कंबस्ट हो गया, 0 होके कंबस्ट हुआ हो, अस्तगते, इस प्रकार की बुद्धि है नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप, नौकर बनने के भी लायक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे हमारा संगठन उनके लिए स्वावलंबन स्वरोजगार योजना के तहत कैसे अच्छा स्थिति पे रोजगार कर सकें, उसके लिए अत्याधुनिक कृषि, गोरक्षा, पंचगव्य इत्यादि का निर्माण, शुद्ध देसी गाय के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना। और जब तक ऐसे युवा पूर्ण स्वावलंबी नहीं बन जाते, एक सिस्टम अपने हाथ पे नहीं आ जाता, तब तक हम अपने कस्टडी पे, अपने दृष्टि पे, अपने एस्पेक्ट में रखते हैं और ट्रेनिंग के दौरान ही उनको इनकम सोर्स देते हैं, रोजगार देते हैं। सावधान, हमारे बात का गलत नहीं समझा जाए, हम लोग नौकरी नहीं देते, हम लोग किसी को नौकर नहीं रखते, खैरात में पैसा बांटने वाले हैं नहीं। अगर आप मेहनती हो, तनिक कहीं भी बुद्धि है, नौकरी करने के लिए गिद्दड़ का जब मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, और कोरोना आता है तो वापस आता है। इसलिए कहते हैं उत्तम कृषि मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर। 9 बार बोलने के बाद करे नौकर, 4 बार बोलने के बाद करे चाकर। तो आप सभी ऐसे जो पीड़ित हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए, और आपके लिए कौन सा कार्य उत्तम है, आपके कर्मेश का घर कौन सा है, कर्मेश कौन है, लाभेश कौन है, किस दिशा पे जाने से आपको अच्छा लाभ या कर्म मिलेगा, इन सब निर्णय करके आपको सही मार्गदर्शन करके
आपको स्वावलंबन स्वरोजगार कराना, प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण ही नहीं, आपके लिए वह फार्म्स को ओपन करके, खोल के, उन ट्रेड के ऊपर काम करके, करवा के पूर्ण स्वावलंबी कर देना, स्वरोजगार पूर्ण कर देना, ताकि आप फिर से गिद्दड़ का मौत आए तो शहर की ओर नहीं भागो, कोरोना आए तो फिर वापस नहीं आओ, और आपका जीवन सुखद, आर्थिक स्थिति से स्वस्थवान हो, इस हेतु काम करते हैं। और साथ में जो प्रत्येक गांव पे हमारा संगठन ग्राम्य गुरुकुल खोलने के लिए काम कर रहा है और खोला हुआ है, कई सारे गांव पे खोल चुके हैं। इस ग्राम्य गुरुकुल का लक्ष्य है गांव का लड़का गांव पे, गांव का रोगी गांव पे ही ठीक हो, गांव का पैसा गांव पे ही रहे, रोग के नाम पे, बीज के नाम पे, ट्रैक्टर के नाम पे, तेल के नाम पे गांव का पैसा शहर नहीं चला जाए। और गांव के बच्चों को ग्राम्य गुरुकुल खोल के उनको विद्या, संस्कार, ज्ञान, साधना इत्यादि करा के उनको शक्तिवान, बलवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विद्यस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी बनाया जाए। उनको गीता, भागवत, रामायण, पुराण इत्यादि का ज्ञान बचपन से मिले, सुलह संस्कार का उनका अच्छा से भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार उनके जीवन व्यवस्था में आए। ये सब ग्राम्य गुरुकुल का लक्ष्य है। अब ऐसे गुरुकुल खोलने के लिए क्या चाहिए? आचार्य चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग युवा हैं तो आप हमें संपर्क करें, गुरुकुल का आचार्य बने। क्यों बनेंगे? इस आचार्य प्रशिक्षण के दौरान ज्योतिषी शिक्षा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्युप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, औषधि चिकित्सा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इस प्रकार के सारे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कमांडो बनना पड़ेगा ट्रेनिंग लेके। तब जब गांव पे जाओगे तो स्वास्थ्य केंद्र खोलोगे, स्वास्थ्य गुरुकुल, ग्राम्य गुरुकुल, बच्चों के लिए बाल संस्कार गुरुकुल। स्वास्थ्य गुरुकुल क्यों खोलोगे? क्योंकि गांव पे गांव के लोगों को गांव में ही पूर्ण स्वास्थ्य दे दो। कुंडली विश्लेषण करके, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्युप्रेशर के माध्यम से उन्हें ठीक कर दो, ताकि उनको फिर बड़े बड़े नोचिंग होम पे जाके नोचवाना नहीं पड़ेगा, डाकू लोगों से स्वास्थ्य के नाम पे पैसा लुटवाना नहीं पड़ेगा, खून चूसवाना नहीं पड़ेगा। डायन लोग खून चूसते हैं ना, तो चूसवाना नहीं पड़ेगा। और गांव के पैसा गांव पे बचेंगे, शहर की ओर नहीं जाएगा। और इन लोगों के माध्यम से और गुरुकुल के माध्यम से गांव पे फल वाटिका, पुष्प वाटिका, औषधि वाटिका, ग्राम्य जंगल का निर्माण करना। क्योंकि हमारा जो अभियान है पूर्ण गौरक्षा, पूर्ण गुरुकुल हर एक गांव पे, पूरे विश्व को ग्रीन कर देना, हरा भरा कर देना, पेड़ों से लथपथ कर देना, ताकि पोल्यूशन ना हो। आज गांव के गांव पे जंगल खत्म हो रहे हैं, तो ग्रामीण जंगल का निर्माण करना, बड़ा बड़ा जंगल का निर्माण करना, औषधीय वृक्ष लगाना, फल के वृक्ष लगाना, फल में है बल। तो इसी हेतु ग्राम्य गुरुकुल के आचार्य बनने के लिए, स्वास्थ्य गुरुकुल के आचार्य बनने के लिए, स्वावलंबन स्वरोजगार गुरुकुल के आचार्य बनने के लिए, और गांव के क्षेत्र में इन गुरुकुलों को खोलने के लिए, अगर बुद्धिमान हैं तो अच्छे कथावाचक, अच्छे प्रवचक बनने के लिए, कुंडली विश्लेषक, ज्योतिषी बनने के लिए, कर्मकांड सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, कॉल ना करें। साथ में हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये विचार, ये बात बाकी आपके सारे बंधु वर्ग मित्र तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो अभियान है पूर्ण स्वास्थ्यवान भारत अभियान, पूर्ण स्वावलंबी सोने का सिंह बनाने का भारत का अभियान, हम किसी चाइना वाइना के ऊपर और हम डिपेंड ना हों, पूर्ण स्वावलंबी बने। और हमारा आवश्यक चीज़ हमें अपने गांव और शहर में ही
मिल जाए ताकि किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। नमस्कार।